श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। स्वागत है आपका हमारे चैनल वास्तविक जानकारी पर। दोस्तों, आप सभी को पता है कल है एकादशी का दिन और ये है एकादशी, आमल की एकादशी, जो साल में सिर्फ एक बार आती है। और कल के दिन बहुत ही विशेष योग बन रहे हैं। कल के दिन है पुष्य नक्षत्र योग और पुष्य नक्षत्र की एकादशी का कितना बड़ा महत्व होता है महाराज, ये तो सभी लोग जानते हैं जो पूज्य गुरु जी की कथा को सुनते हैं। अगर आपकी कोई मनोकामना है, कोई हृदय की बात है, काफी समय से पूरी नहीं हो रही है, उपाय कर कर के थक चुके हो, बीमारी खत्म नहीं हो रही है, जीवन में क्लेश खत्म नहीं हो रहे हैं, तो आपके जीवन के समस्त दुखों को दूर करने के लिए और अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए आंवले के जल वाला उपाय आप सभी लोगों को कल के दिन जरूर करना है। समय का खास करके ध्यान दीजिएगा। और साथ ही साथ पूज्य गुरुजी ने कहा है कि ये 3 काम भूल करके भी कल के दिन मत कर लीजिएगा, आपको दोष लगेगा और इसका पाप आपके अगले जन्म तक भी चलेगा। पूज्य गुरुजी की कथा से सुनकर के और समझकर के पूरे उपाय को बड़े ही विस्तार से बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे छोटी सी प्रार्थना की, जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देवादिदेव महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो के अंदर हम लोग 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे, जो कि कल की एकादशी के दिन आप सभी लोगों को करने ही करने हैं। ध्यान से सुनते समझने की कोशिश करना। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की, लेकिन उससे पहले पूज्य गुरु जी ने जो ये आमल की एकादशी का महत्व बताया, वो इतना बड़ा महत्व होता है महाराज की जितने भी पुराण होते हैं, चाहे शिव महापुराण, विष्णु पुराण, लिंग पुराण, ब्रह्मा वैवर्त पुराण, अग्नि पुराण, जितने भी पुराण हैं, उन सभी पुराणों में ये कहा जाता है कि इस दिन किया गया जो दान होता है, देखिए आप पूरे साल भर चाहे कितना भी दान करो, उसका जो फल मिलता है हो सकता है वो आपको अगले जन्म में मिले, काफी समय बाद में मिले, लेकिन आमल की एकादशी के दिन किया गया दान पुण्य सत्कर्म जो भी होता है ना, उन सभी का पुण्य फल आपको उसी समय प्राप्त हो जाता है, जीते जी प्राप्त हो जाता है। इतना अद्भुत और अचूक दिन होता है ये। साथ ही साथ पूज्य गुरु जी ने यहाँ तक भी कहा है कि अगर इस दिन कोई भी व्यक्ति आंवले के पेड़ के नीचे बैठकर के खाना खा लेता है ना, इस दिन आंवले के पेड़ के नीचे खाना खा लेता है, उसके घर में कभी भी संपदा की कमी नहीं होती महाराज, उसकी कुल की वृद्धि कोई नहीं रोक सकता। और अगर कोई व्यक्ति इस दिन गाय के घी का गोल भांति का दीपक आंवले के पेड़ के नीचे लगा देता है तो उसके घर में कभी भी धन संपदा वैभव की कमी नहीं रहती है। अब बात कर लेते हैं पहले वाले उपाय की। आप सभी को पता पड़ गया कि ये कितना बड़ा दिन होता है जो साल में सिर्फ एक बार आता है, ठीक है। देखिए पहला वाला जो उपाय पूज्य गुरु कहा कि अगर आपके परिवार में कोई व्यक्ति ऐसा है जो कि बहुत ज्यादा बीमार रहता है, कोई भारी से भारी बीमारी हो गई है, डॉक्टर ने भी मना कर दिया है, छुट्टी नहीं मिल रही है, कुछ भी ऐसी वैसी दिक्कत आ रखी है ना बीमारी से संबंधित, तो केवल एक उपाय आपके शरीर की समस्त बीमारियों का नाश कर देगा, जो कि आपको आंवले के जल का उपाय करना है। रात्रि को 9:15 बजे है ना, तो आपको ये वाला उपाय चाहो तो आप घर पे भी कर सकते हो, आपके आसपास कहीं मंदिर है तो वहां के भी कर सकते हो। इसके लिए आपको चाहिए क्या, वो चीज ध्यान से सुनिएगा। आपको सबसे पहले 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का ले लेना है, एकदम ताजा जल, ठीक है। और इसके अलावा आपको चाहिए होगा आंवला। अगर आपको इस तरीके का आंवला मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन बहुत मुश्किल है कि इस समय पर इस तरीके का आंवला मिले, तो मार्केट में बहुत ईजिली अवेलेबल हो जाएंगे इस तरीके से सूखे वाले आंवले का बहुत बड़ा महत्व है। तो आपको 1 से 2 टुकड़े इस तरह आंवले के ले लेने हैं और इस जल के अंदर ही इन आंवलों को डाल लेना है। डाल लोगे, अब जब रात्रि का समय आएगा, आंवले की एकादशी के दिन जब रात्रि का समय आएगा, तो अगर आपके घर में कहीं पर शिवलिंग विराजमान है तो वहां पर, अगर आपके आसपास कोई मंदिर है जहां पर चाहे छोटे से छोटा मंदिर हो, केवल शिवलिंग होना चाहिए इस दिन, उसके पास में चले जाना। उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना, अपने दोनों हाथों में उस कलश जल को पकड़ना। पूज्य गुरु जी ने कहा कि अगर बीमार व्यक्ति नहीं कर सकता इस उपाय को, तो उसके निमित्त उसका परिवार का कोई भी व्यक्ति उसका नाम और गोत्र बोलकर के इस उपाय को कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको दोनों हाथों में इस कलश को पकड़ना है और पूरा का पूरा लोटा जल आपको समर्पित करना होगा। शिवलिंग के ठीक ऊपर श्री शिवाय नमस्तु पंचाक्षरी मंत्र या षडाक्षरी मंत्र का स्मरण करते हुए ध्यान रखना
जब आप जल की धार शिवलिंग पर लगाएंगे वो समय होना चाहिए अमल की एकादशी के दिन रात्रि को 9:15 पर। इस समय पर आपको जल समर्पित करना है। जो भी जल बहता बहता जलाधारी से नीचे की तरफ आएगा ना, थोड़ा सा जल आपको इसी वाले कलश के अंदर आपको एकत्रित कर लेना है और उसके पश्चात जो भी बीमार व्यक्ति है ना, उस बीमार व्यक्ति को इस जल का आचमन करा देना है। जब भी आप यहाँ पर जल समर्पित करेंगे उस व्यक्ति का नाम और गोत्र जरूर बोलना। उस बीमार इस जल के आचमन करने मात्र से पूज्य गुरुजी ने कहा है कि अगर वो व्यक्ति हॉस्पिटल में भर्ती है और डॉक्टर ने मना कर दिया है, इनको छुट्टी नहीं मिल सकती, तो 2 से 3 दिन में महाराज उसका तबीयत सही हो जाती है, उसको छुट्टी मिल जाती है और आपके शरीर के जितने भी रोग दोष होंगे ना, वो सारे खत्म हो जाते हैं। पूज्य गुरुजी का बहुत ही अद्भुत और उपाय है, जरूर कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दूसरे वाले उपाय की। दूसरा वाला जो उपाय है ना, कि अगर आपका कोई कार्य है ना जो काफी समय से रहा है, पूरा नहीं हो रहा है, कोर्ट कचहरी का कार्य हो गया, आपकी नौकरी का कार्य होगा, कोई व्यवसाय के लिए, कोई व्यापार के लिए कोई कार्य होगा, तो उस कार्य की सिद्धि के लिए कोई सा भी कार्य है ना, अगर आप चाहते हो कि बस मेरा ये कार्य पूरा हो जाए, तो अमल की एकादशी का ये वाला उपाय करना मत भूलिएगा। साथ ही साथ अगर आपकी कोई हृदय की बात, कोई मनोकामना काफी समय से अधूरी है, तो इस वाले उपाय को 7 गांठों वाला उपाय, इस वाले उपाय को करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपको क्या करना है, अमल की एकादशी के दिन एक दीपक तैयार करना है। किसका? गाय के घी का। गाय के घी का एक दीपक तैयार करना, गोल भाती का, ठीक है, गोल बाती का। इसी के साथ में आपको लेनी होगी थोड़ी सी मोली, ठीक है, इस तरीके से थोड़ी सी आपको मोली ले लेनी है और इन दोनों को लेना, साथ ही साथ हो सके तो 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का, ठीक है, अपने घर का शुद्ध जल थोड़ा सा लेना। इन सभी को लेकर के अमल की एकादशी के दिन कोई समय फिक्स नहीं है, इस वाले उपाय को किसी भी समय पर चले। आंवले के पेड़ के पास उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना। सबसे पहले 1 लोटा शुद्ध जल देव आदिदेव महादेव जी की एक बहुत ही प्यारा सा नाम है, हरिहर महादेव। किनके नाम से? हरिहर महादेव जी के नाम से आपको यहाँ पे पूरा का पूरा लोटा जल इसकी जड़ों में आपको समर्पित कर देना है। जड़ों में समर्पित कर देने के पश्चात जो आपने लाल धागा लिया है, यानी कि मौलिया कलावा जो भी लिया है ना, आपको एक दीपक यहाँ पर लगा करके अपनी कामना कह करके इसके नीचे कोई ना कोई आसन जरूर लगाना और इस वाले लाल धागे को आपको इसकी किसी भी टहनी पर है ना, इस तरीके से टहनी पर बांध करके और अपनी मनोकामना मन में कहते हुए इस धागे के अंदर आपको 7 गांठें लगा देनी है। कितनी गांठें? 7 गांठें, ठीक है। जब भी आप यहाँ पर गांठें लगाएंगे, हरिहर महादेव जी का मरण करेंगे और अपनी कामना को अपने मन में सोचते हुए आपको यहाँ पर 7 गांठें लगा देनी है। ज्यादा से ज्यादा 21 दिन आपकी जो भी कामना होगी वो पूरी जरूर होगी। आपका कार्य जो अटक रहा है वो पूर्ण होगा ही होगा। पूज्य गुरु जी का बहुत ही अद्भुत और उपाय है, जरूर कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं तीसरे वाले उपाय की। ये जो तीसरा वाला उपाय है ना, ये आप किसी भी एकादशी के दिन, कोई जरूरी नहीं है अमल की एकादशी, इसे सिर्फ एकादशी के दिन किया जाता है कि अगर घर में धन नहीं आ रहा है ना, व्यापार घाटे में जा रहा है, नौकरी में तरक्की नहीं हो रही है, परिवार में धन नहीं आ रहा है, घर में कहीं से भी धन ले आ ही नहीं रहा है, अनावश्यक खर्चा हो रहा है, डॉक्टर में खर्चा हो रहा है ना, बहुत सारी धन की समस्या आ चुकी है, कर्जा लेने की नौबत आ गई है, तो आपके जीवन से धन की समस्या सदा के लिए खत्म हो जाएगी। एकादशी के दिन एक छोटा सा काम करना स्टार्ट कर दीजिए। आपको क्या करना है, एक गाय की घी का गोल बाती का दीपक पहले तो ये तैयार करना है। इसी के साथ में आपको चुटकी भर अनाज ले लेना है। अब वो अनाज के तौर पर आप या तो गेहूं ले लो, ठीक है, या फिर चावल ले लो, या फिर आप कुछ भी धान ले लो, जौ ले लो, काले तिल ले लो, कुछ भी ले लो अनाज के तौर पर आपको कुछ भी ले लेना है, एक चुटकी, ठीक है ना, और उस एक दीपक को और इस धान को लेकर के पहुंच जाना शाम के समय प्रदोष काल में। एकादशी के दिन प्रदोष काल में शाम के समय चले जाना बेलपत्र पेड़ के पास। जैसे ही आप यहाँ पर पहुंचेंगे, साफ सफाई यहाँ पर कर देना एक किसी भी जगह पर, और एक दीपक जो आप लेकर के आए हो उसे यहाँ पर आपको प्रज्वलित कर देना है और इसके नीचे जो आप धान लेकर के आए हो उसका आसन लगा देना। 2 मिनट यहाँ पर बैठ करके बाबा से विनती करना, कामना करना, अपने धन की, अपने संपदा को वृद्धि कराने की कामना करके इस
पेड़ के नीचे जो भी मिट्टी है ना, उस मिट्टी का थोड़ा सा भाग आपको निकाल करके, खुरच करके, उठा करके लेकर के आ जाना है अपने घर पर। और अपने घर पर लाने के पश्चात उस मिट्टी को आपको अपने घर के कोने कोने में थोड़ी थोड़ी सी छिटक देना। जब आप छिटकोगे ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करना, पूरे के पूरे घर में बाथरूम और शौचालय को छोड़ करके उस मिट्टी को छींट देना। भगवान आपके घर में उसी दिन से धन की आवक होना स्टार्ट हो जाएगी। क्योंकि एकादशी के दिन प्रदोष काल में बेलपत्र इसके नीचे माता लक्ष्मी जी का वास होता है। और जो भी व्यक्ति एक गाय के घी का गोल बत्ती का दीपक यहाँ लगा देता है, एकादशी के दिन माता लक्ष्मी जी उसके साथ उसके घर में प्रवेश करके जाती है और उनका एक अंश सदैव उस घर में विराजमान रहता है। पूज्य गुरु जी के सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाकी दोस्तों, इस उपाय करने में अगर आपको कोई भी दिक्कत समस्या आती है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।